पूरे विश्व में इन्फेक्टेड लोगों की संख्या है 95,43,028 और जबकि डेथ रेशियो है 4,85,294 और रिकवरी है 51,87,624। अब यह जो डेटा है यह है 25 जून तक का डेटा है। ये डेटा जो है वर्ल्ड वाइड है। आइए अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने यह जो डेटा है यह 215 कंट्रीज़ का है, 215। यह डेटा मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, इसको समझने के लिए क्लिप देखिए आप प्लीज़ ज़रा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर किसी भी देश को झूठ बोले तो वो चाहे वो देश कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो देश क्या करेगा इसका ताजा एग्जाम्पल है बुरुंडी और तंजानिया। बुरुंडी ने तो डब्ल्यूएचओ को लात मार के बाहर निकाल दिया देश के, और तंजानिया ने जब ये साबित कर दिया कि डब्ल्यूएचओ का दिया हुआ कोविड टेस्टिंग किट वो बिल्कुल फ्रॉड है, फेक है, तो उसके बाद तंजानिया ने जो गजब किया वो ना तो कोई इंटरनेशनल मीडिया आपको बताएगी और ना ही मैं आपको बताऊंगा, बल्कि मैं अपने अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या गजब किया। अब हम बात करते हैं भारत की। भारत में पिछले महीने रवीश कुमार ने डब्ल्यूएचओ के चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन से पूछा कि ये लॉकडाउन का आइडिया किसका था, तो देखिए उनका क्या जवाब है। तो कोई समझ है कि इस संख्या के बाद हमें तालाबंदी हटा लेनी चाहिए, क्योंकि आपने जो क्वारंटीन की गाइडलाइन दी है उसमें पॉपुलेशन लॉकडाउन की बात नहीं है। डब्ल्यूएचओ ने कभी लॉकडाउन की बात नहीं करी थी। आपने अपने आंखों से देखा, आपने अभी अपने कानों से सुना कि सौम्या स्वामीनाथन का जवाब था कि लॉकडाउन का आइडिया डब्ल्यूएचओ का नहीं था। मैंने आपसे अपने कल के वीडियो में पूछा था कि आप ही बताइए क्या लगता है किसका आइडिया होगा। फिर आप सबने कमेंट में एक ही बात लिखी कि वो चाइना का आइडिया था। मुझे भी उत्सुकता हुई और चाइना में मैंने संपर्क साधा डॉक्टर अली से। डॉक्टर अली जो चाइना में प्रैक्टिसिंग रेडियोलॉजिस्ट हैं, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर हैं, और जब H1N1 पेंडेमिक था तब भी वो वहीं थे, और वुहान में जब जो भी कुछ आपने देखा जनवरी फरवरी में और अभी तक भी वो वहीं पे हैं, और वो फ्रंट लाइन में उन्होंने सब कुछ अपने आंखों के सामने होते हुए देखा। तो मैंने उनको बताया, अपडेट दिया कि ये जो लॉकडाउन का आइडिया है वो कोई डब्ल्यूएचओ का नहीं है, और हमारे व्यूअर्स ये बोलते हैं कि ये तो चाइना का आइडिया है, तो आप बताइए सच्चाई क्या है। तो उन्होंने दस्तावेज दिए, जो दस्तावेज अभी स्क्रीन के सामने मैं रख रहा हूं कि उन्होंने यूएन का दस्तावेज दिया, और ये दस्तावेज आप देखिए, ध्यान से पढ़िए। इससे साफ क्लियर होता है कि डब्ल्यूएचओ ने ही भारत को बोला लॉकडाउन करने को। तो अब एक बार फिर डब्ल्यूएचओ की झूठ सामने आ गई। एक तरफ तो चीफ साइंटिस्ट बोलते हैं कि डब्ल्यूएचओ ने लॉकडाउन का आइडिया नहीं दिया, जबकि यूएन के दस्तावेज ये बोलते हैं कि ये आइडिया डब्ल्यूएचओ का ही था। मैंने डॉक्टर अली से ये भी पूछा कि जब लॉकडाउन वुहान में हुआ, चाइना में हुआ, तब वहां की स्थिति क्या थी। दिखने में ऐसा लग रहा था कि हजारों लोग मारे जा रहे हैं, लाखों लोग पीड़ित हो रहे हैं, और सड़कों पे लाशें पड़ी हुई हैं, सब कुछ बंद हो गया। जबकि उन्होंने चौंका दिया, उन्होंने बोला कि जो एक्चुअल लॉकडाउन था वो सिर्फ वुहान में था, वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए था। उस एक हफ्ते को अगर हम छोड़ दें तो कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो कि बंद थी। मैंने पूछा कि अधिकतर चीज खुली थी, उन्होंने मुझे करेक्ट किया कि अधिकतर वर्ड गलत होगा, सब कुछ खुला था, सिर्फ उस एक हफ्ते को अगर छोड़ दें तो जो इनका नाम है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। ये बोल क्या रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं उनमें से बहुत सी कंपनियों ने डब्ल्यूएचओ को खरीद लिया है, और यह तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो 70% मेडिसिन हमारी चाइना से इंपोर्ट होती है। मतलब यह एक सोची समझी साजिश है। ये यह भी बोलते हैं कि कोरोना से कोई भी डेथ नहीं हो रही है, इन्होंने नाम नया दे दिया है। एक्चुअली डेथ कोरोना के डर से हो रही है। यूरोप की 148 कंट्रीज़ के अंदर मरने वालों की संख्या है तकरीबन 1,90,000। यूएस की 39 स्टेट्स के अंदर तकरीबन 1,60,000 लोग मारे गए इस पूरे कोरोना काल में। यह डेटा जो है 25 जून तक का है। जबकि एशियन कंट्रीज़ के अंदर जिसमें सबसे ज़्यादा हैं 49,
उसके अंदर मरने वालों की संख्या तकरीबन 60,000 है। अब आप ये देखिए, स्टेट वाइज, कंट्री वाइज जैसे हमने अलग किया है, यह डर का पैमाना दिखाता है कि डर किस प्रकार से अपना काम कर रहा है, कहाँ पर डर ज़्यादा है, कहाँ पर डर कम है। विश्व भर के अंदर साल में तकरीबन 5 करोड़ 60 लाख लोग मरते हैं, पर मंथ तकरीबन 46 लाख, और पर डे अगर देखा जाए तो तकरीबन 1.5 लाख, और पर और अगर देखा जाए तो तकरीबन 6400 के आसपास, और पर मिनट 106 लोग, और पर सेकंड 2 की एवरेज आती है। हर 1 सेकंड में 2 व्यक्ति मरते हैं। जहां पूरे विश्व के अंदर सालाना 88 लोग मरते हों कैंसर जैसे रोग से, जहां पर भारत में रोज़ाना 1300 लोग सिर्फ कैंसर से मरते हो, तो फिर कोरोना को इतना तुल देने की क्या ज़रूरत है। जहाँ तक मैं इस बात को समझा हूँ कि आखिर कोविड-19 कोरोना को लेकर ये जो डर और जो भय पूरे देश में बनाया जा रहा है, पूरी दुनिया में, सरकार को किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस देश में कितने लोग मरते हैं। फ़र्क इससे नहीं पड़ता, फ़र्क इससे पड़ता है कि किस देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत है। हर देश की सरकार सिर्फ फोकस करती है तो अपने राजस्व पे करती है कि हमारा राजस्व कितना है, और राजस्व को बढ़ाने का काम कौन करता है? व्यापारी वर्ग करता है। और आज पूरे विश्व के अंदर अगर बिक रहा है तो डर बिक रहा है, और आज ही नहीं बिक रहा, इतिहास गवाह है। डर के माध्यम से कैसे लोगों की जेब खाली करी जाती हैं, इतिहास गवाह है। मेरे बहुत से बुद्धिजीवी भाई बहन ये पूछते हैं कि बताइए इससे देश को क्या फ़ायदा होने वाला है। लॉकडाउन हुआ, देश कंगाल हो गए, राजस्व घट गया, लेकिन मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, देश का राजस्व घटा है ना, किसी नेता का राजस्व तो नहीं घटा। नए टेंडर निकले, नई नई नौकरियाँ निकली, नए नए तरीके बदले, तो उनकी जेबें भरी हैं, उनका किसी का पर्सनली कोई घाटा नहीं हुआ। देश गया खड्डे में, चाहे कंट्री कोई भी क्यों ना हो, सिर्फ कुछ एक कंट्रियों को छोड़कर जो अपने बारे में नहीं अपने देश के बारे में सोचते हैं। लेकिन यह देश, यह भारत देश उसी भेड़ चाल में लगा हुआ है। जैसे कि सब गिर रहे हैं, ऐसे हम भी गिरना चाह रहे हैं। हमारे नेताओं में इतना दम नहीं कि जो WHO को चुप करा सके। हमारे पास आयुर्वेद है, हमारे पास चिकित्सा है हज़ारों वर्ष पुरानी, क्यों नहीं हम उसके माध्यम से अपने आप को ठीक कर सकते। माना कि ये कोरोना हो सकता है कि एक बीमारी हो, लेकिन यह बीमारी वही है जो एक सर्दी खांसी जुकाम की होती है, एक से दूसरे में फैलती है। यह कोई नई बात नहीं। भारत की सरकारों ने किस प्रकार से हमारे देश के अंदर रह रहे मजदूरों का मजाक उड़ाया, क्वारंटाइन किया गया बगैर किसी बीमारी के, 10 दिन 15 दिन नहीं, 3-3 महीने। क्यों? आखिर क्यों? कौन जवाब मांगेगा इनसे? लोगों की हालत ख़राब हो गई है, धंधे चौपट हो गए हैं, पटरी पे नहीं आ रहे किसी के धंधे। छोटा व्यापारी परेशान है, नौकरी वालों को नौकरी से निकाला जा रहा है। आखिर इसकी भरपाई कौन करेगा? सरकारों को क्या फ़र्क पड़ता है? वह तो अपना राजस्व इकट्ठा कर लेंगी, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाकर, कोरोना सेस लगाकर, जैसे कि दारू के ऊपर, विस्की के ऊपर लगाया था, ऐसी तमाम चीज़ों के ऊपर लगाया जा सकता है। लेकिन हमें तो जीना है, खाना तो खाना ही होगा। झक मार के, कुछ भी करके हम वह टैक्स चुकाएंगे। फ़र्क अगर पड़ता है तो एक गरीब इंसान को, एक आम नागरिक को, इस देश के राजस्व को ज़रूर फ़र्क पड़ता है, लेकिन हमारे देश के नेताओं को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, अभी भी वक्त है, समझ जाएं। क्यों? डरे ना। बीमारी है, बीमारी की तरह ट्रीट करें उसे, अपना ध्यान रखें, संयम रखें, हाइपर ना हो बिल्कुल भी। अपने खान पीन में बदलाव लेकर आएँ, रोज़ाना योगा करें, देसी दवाइयों का उपयोग करें, और आराम से इससे जीता जा सकता है। कोरोना कोई बीमारी नहीं है, यह एक डर है, यह एक आतंक है जिसको फैलाया जा रहा है। यह किसी आतंकवाद से कम नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आप लोग स्वस्थ रहें। आपके स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए आप लोग अपने धंधे पे, अपने परिवार पे ध्यान दें। टीवी में, मीडिया में क्या बताया जा रहा है उस पर बिल्कुल कतई ध्यान ना लगाएं। डॉक्टर क्या करें, बिल्कुल ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान करना है तो सिर्फ इतना, अपने हाथों को स्वच्छ रखें, दूरी बना के रखें, और मास्क का उपयोग करते रहें। इसके अलावा भयभीत होने की कतई ज़रूरत नहीं है। हमारा DNA बहुत मजबूत है,
ज़रूरत है सफाई की, ज़रूरत है मेडिटेशन की, ज़रूरत है हम डेली योगा करें। धन्यवाद।